नमस्ते दोस्तों, सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग भले चंगे होंगे। आज हम आपके सामने फिर नई श्रृंखला में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम संविधान पर चर्चा करेंगे। आज से हम संविधान की प्रथम कक्षा को प्रारंभ करने वाले हैं और हमें उम्मीद नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि जितनी मेहनत हम करेंगे उससे कहीं दुगना मेहनत आप लोग भी करेंगे, तब जाकर के ये हमारा मिशन हमने आपसे वादा किया था और जैसा हमने शेड्यूल बनाया था उसके ही जो है अकॉर्डिंग हम जो है अपनी क्लास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन बायोलॉजी की क्लास रखी गई है और वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन पॉलिटी की क्लास रखी गई है और फ्राइडे और जो है सैटरडे स्पेशली जो है करंट अफेयर को डेडिकेटेड होगी। और जो आपका संडे है उस दिन हम एमसीक्यू लेकर के और एग्जाम के कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो विभिन्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, हम उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होंगे और हम आपको उम्मीद नहीं अपितु पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी डाउट रिमेन नहीं रहेगा, एक भी डाउट आपका शेष नहीं रहेगा। तो आइए हम जो है प्रस्तावना को देखते हैं कि आखिर जो है प्रस्तावना ये क्या है। तो जैसा कि जब आप सभी पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो सबसे पहले उसका जो ट्रेलर रिलीज होता है। किसी भी मूवी को बॉक्स ऑफिस में जाने के लिए या फिर जो है पीवीआर में जाने के लिए सबसे पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है, ताकि जनता जो है समझ सके कि वास्तव में यह मूवी या जो सीन चलने वाली है 2 घंटे 3 घंटे की, यह सीन कैसे होगी। ठीक उसी प्रकार जब जो है प्रस्तावना एक उद्देशिका के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जारी की जाती है, तो लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर ये लोग संविधान जो है सभा में बैठ करके क्या कर रहे हैं, आखिर जनता जानना चाहती थी। तो जनता के सवाल का जवाब देने के लिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता के समक्ष उद्देशिका जो है प्रस्तुत कर यह साबित किया कि हम आपके लिए कैसा संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए हम उसके मुख्य पहलुओं पर, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आप सभी ये जानते हैं कि जो है प्रस्तावना, जिसको हम अंग्रेजी में जो है प्रीएम्बल भी कहते हैं, और यह है ऑब्जेक्टिव जो है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। यह क्यों लाया गया, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये क्यों लाया गया। इसके लाए जाने का कारण ये है कि आदर्श तय करना। सबसे पहले यह तय करना था कि आखिर हमारा संविधान किस आदर्शों, किस मूल सिद्धांतों पर काम कर रहा है, लोगों को यह भी बताना था और हमारे नेताओं को भी तय करना था। तो किन मूल सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित होगा, मतलब जनता को यह बताना था कि आखिर जो हम संविधान बना रहे हैं वह किन मूल सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित होगा। आइए, और फिर क्या, अब हम इसमें ये देखेंगे कि अन्य राष्ट्रों का प्रभाव। अब हम देखिए अन्य राष्ट्रों का प्रभाव जब देखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि अमेरिका का इस पे सैनिक को लेकर के जो प्रभाव है, और यहाँ पर जब हम बिल्कुल जो है उद्देश्य प्रस्ताव को एज अ प्रियम्बल के रूप में पढ़ना जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वहां पर एक शब्द रखा गया है वी द पीपल। क्या रखा गया, वी द पीपल। तो वी द पीपल यह शो करता है कि जो संविधान है, यह संविधान जनता प्रमुख है, न कि जो है राजा प्रमुख है, न कि शासन प्रमुख है, न कि डीएम प्रमुख है, न कि कप्तान प्रमुख है, या फिर न कि किसी अन्य अधिकारी के जो है प्रमुख है। और तो हम ये देखते हैं कि जब लोकतंत्रात्मक जो है
शासन की बात होती है, जहां पर संविधान होता है वहां पर जनता ही जो है प्रमुख होती है। जैसे अब फ्रांस से क्या लिया गया, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीन शब्द जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कहां से लिए गए, फ्रांस से।